अब आपके सामने कुछ जानकारी में रखने जा रहा हूं। नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार अगर बनते हैं, इंडिया गठबंधन में क्या आर पार की स्थिति बन जाएगी? क्या इस बात की भी संभावना है? क्या इसकी भी आशंका है? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो बार बार बात कही जाती है ना, भानुमति का कुनबा कहा जाता है इस गठबंधन को, वैसी तस्वीर कहीं फिर से ना देखने को मिल जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है अखिलेश, और ये चैलेंज हर बार सामने आ रहा है। और अब समझ लीजिए एक निर्णायक मोड़ है। कांग्रेस ने जो अपनी डिमांड रखी है उसको किस तरह से एलआई एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर फार्मूला बहुत ही क्लियर है। वहां का फार्मूला ये है कि आप पिछला चुनाव देख लीजिए। मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने क्लियर कहा है कि आप देखिए यूपी के चुनाव में आप नंबर 2 पे कहां थे, नंबर 3 पर कहां थे, उसके बाद बार्गेन करने आइए हमसे। तो यूपी में 1 सीटें, बंगाल में 2 सीटें, और 2 सीटें तो जीती, यूपी में 1 सीटें जीती, लेकिन जिन सीटों पे हारे वहां पर आप कहां थे? तो बहुत ये टफ बार्गेन होने जा रहा है। और एक बात तो सबसे बड़ा जो इस गठबंधन के हक में है, हमारी जानकारी है कि राहुल गांधी वो ये चाहते हैं कि ये गठबंधन इंटैक्ट रहना चाहिए, और अगर सैक्रिफाइस करना पड़े तो उस सैक्रिफाइस के लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन जो राज्य कमेटियां हैं उनका रुख अलग है। वो चाहती हैं उनको मैक्सिमम हिस्सेदारी मिले। तो एक अंतर्द्वंद भी कांग्रेस के भीतर है। तो ये सारी चीजें, अपना अंतर्द्वंद और ये सीटों का समीकरण सुलझाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय उनके सामने। अखिलेश, अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है, आशीष आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस एक धुरी के तौर पर नजर आती है इस गठबंधन में, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की पहल पर बाकी जो लोग हैं नीतीश कुमार के नाम पर राजी हो जाएंगे? संयोजक के नाम पे तो कमोवेश सहमति बन सकती है। और ये अखिलेश, उसी दिन हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी जिस दिन खबरें आई थी कि नीतीश पिछले इंडिया अलायंस की बैठक में नाराज हो गए थे। अगले दिन राहुल गांधी ने खुद उनको फोन किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन किया, और तब से इस बात की सोर्सेज से जानकारी मिली, इंडिकेशंस मिले कि नीतीश कुमार की बड़ी और अहम भूमिका होगी। संभव है कि उनको कन्वीनर बना दिया जाए अगले आने वाले दिनों में। लेकिन इसको आप मिक्सअप ना करें प्राइम। देखिए, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल मकसद है कि चुनाव के बाद पीएम फेस के लिए उनको नंबर 1 पे कंसिडर किया जाए इंडिया अलायंस की तरफ से। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर्स हैं, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो जो रीजनल पार्टीज हैं जो अपना वर्चस्व रखती हैं उन राज्यों में, वो इतनी आसानी से कांग्रेस क्योंकि नेतृत्व कर रही है, कांग्रेस मनाने में लगी है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इतनी आसानी से मानेंगे। मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी इतनी आसानी से मानेंगे। तो ये एक ऐसी टेढ़ी खीर है, ऐसी पेचीदगी है जिसको सुलझाना बड़ा कठिन होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, एक बड़ी खबर और आ गई है झारखंड की सियासत से जुड़ी। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन, और ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को सीएम बनाया जा सकता है। गिरिडीह में जो विधानसभा क्षेत्र है गांडेय, वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं उनकी पत्नी कल्पना। कल हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, और हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों, जरा इसे भी समझिए। इस तरीके के हालात इस राज्य में क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं, किन मुसीबतों में घिरे हेमंत सोरेन। 29 दिसंबर को ईडी ने चिट्ठी भेजी, जमीन दस्तावेज में हेराफेरी का आरोप लगा। पूछताछ के लिए 2 दिन में तारीख, वक्त, जगह बताने को कहा गया। ईडी ने 7वें समन को आखिरी बताया। उसके बाद जो समन तमाम मिले हैं, बीते 6 समन पर पूछताछ के लिए नहीं आए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। यानी देखिए कैसे बड़ा झटका इन्हें लगा है। समन की तारीख बीत जाने का हवाला दिया गया। हेमंत सोरेन को अब ऐसे में डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसी खबर पर आशीष आपके सामने कुछ और जानकारी रखेंगे। झारखंड के जो ये हालात हैं किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।